वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 25 सितंबर। तो 25 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और साथ ही साथ अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयुष्मान खुराना। देखिए अभी जो है दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पत्रिका टाइम ने अपनी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट रिलीज की है और इसमें भारत के 5 बड़े नाम शामिल किए गए हैं। इस लिस्ट में जो है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है। इस सूची में शामिल अन्य भारतीय लोगों में जो है वो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, अभिनेता आयुष्मान खुराना, HIV पर शोध करने वाले रविंद्र गुप्ता और शाहीन बाग धरने में शामिल बिल्किस भी हैं। अब देखिए बात यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम की है। तो टाइम अमेरिकी साप्ताहिक समाचार पत्रिका है और इसका प्रकाशन जो है न्यूयॉर्क शहर से होता है और इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। और इसके प्रेजेंट टाइम में एडिटर यानी कि संपादक जो है एडवर्ड फेल्सेंथल हैं। और देखिए इसकी जो डेट है यानी कि पहली बार जो है इसकी छपाई हुई थी यानी कि प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 3 मार्च 1923 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सऊदी अरब। देखिए सऊदी अरब ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर अभी प्रतिबंध लगा दिया है और कोरोना वायरस के मद्देनजर सऊदी अरब ने इन देशों से आने वाले लोगों पर भी रोक लगा दी है। भारत के अलावा इसमें ब्राजील और अर्जेंटीना भी शामिल हैं। इन देशों में कोरोना के लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए यह डिसीजन लिया गया है। और इसके अलावा जो लोग इन देशों से यात्रा करके आए हैं उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन यानी कि आइसोलेशन में रखा गया है। देखिए बात यहाँ पर अब सऊदी अरबिया की है। तो ये रहा मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो है रियाद और यहाँ की जो किंग है वो है सलमान और यहाँ की जो करेंसी है वो है सऊदी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल यानी कि ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। देखिए अभी डीआरडीओ ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और इसे महाराष्ट्र के अहमदनगर में MBT अर्जुन टैंक से फायर किया गया। इस टेस्ट के दौरान एंटी टैंक मिसाइल ने 3 किलोमीटर दूरी पर मौजूद लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट किया। और इससे पहले मंगलवार को जो है उड़ीसा के बालसोर में डीआरडीओ ने अभ्यास लड़ाकू ड्रोन का सफल परीक्षण किया था। देखिए बात यहाँ पर अब डीआरडीओ की है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और इसका जो संस्कृत में मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम और इंग्लिश में जो मोटो है वो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है वो है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर शेफ ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकास खन्ना। देखिए मशहूर शेफ विकास खन्ना ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है। इसमें इन्होंने अपनी खाने पिलाने की पहल फीड इंडिया के बारे में लिखा है। फीड इंडिया पहल दुनिया के सबसे बड़े फूड ड्राइव में से एक है जो भूखे लोगों को भोजन परोसने की एक पहल है। और ये जो पुस्तक है 2021 में जारी की जाएगी और साथ ही इन्हें जो है इस पहल के लिए अक्टूबर में 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। देखिए केरल में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है और इस पार्क का उद्देश्य चिकित्सीय उपकरण उद्योग को अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण एवं मूल्यांकन जैसी सेवाओं की एक पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध कराना है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के श्री चित्रा तिरुनाल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और केरल सरकार की औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन एजेंसी केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड जो है उसकी संयुक्त पहल के आधार पर चिकित्सीय उपकरण पार्क को केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के थोनकल स्थित लाइफ साइंस पार्क में स्थापित किया जाएगा। देखिए बात यहाँ पर अब केरल की है। तो ये रहा मैप में केरल।
केरल की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम और इसकी राज्य के रूप में स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनरई विजयन और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। और देखिए केरल में ही है शांत घाटी। और देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि केरल में है शांत घाटी और फूलों की घाटी जो है वो है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी सुस्ती के कारण 2020 में निम्न में से कितने प्रतिशत अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान जताया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5.9%। देखिए संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020 के दौरान 5.9% की कमी आने का अनुमान है। और व्यापार और विकास एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अकाउंटेड की इस रिपोर्ट में जो है अनुमान जताया गया है कि इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.3% की कमी होगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह में करीब 40% और विदेश से धन प्रेषण में 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमी आएगी। देखिए बात यहाँ पर अब यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की है। तो संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाए रखना है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए ये कार्यरत है। और इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई, इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और इसके प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल यानी कि महासचिव जो हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2023। देखिए भारतीय रेल की बड़ी लाइनों के मार्गों को वर्ष 2023 तक 100% विद्युतीकृत किए जाने की योजना है। और इस वर्ष जो है 1 अप्रैल तक कुल 63,631 किलोमीटर रेल मार्गों में से लगभग 63% बड़ी लाइनों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। और देखिए इसमें जो है रेल मंत्री ने बताया है कि देश में 23,765 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण होना बाकी है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य जो है दिसंबर 2023 तक 100% विद्युतीकरण और 2030 तक जो है शून्य उत्सर्जक बनने का है। और इसके साथ ही रेलवे जो है स्वच्छ ऊर्जा पर भी अपना फोकस बढ़ा रही है, जिसमें सिग्नल, रेलवे स्टेशन और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने की योजना पर काम किया जा रहा है। अब देखिए बात यहाँ पर भारतीय रेलवे की है। तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं वो हैं पीयूष गोयल और हमारे जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं वो हैं विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिवांगी सिंह। देखिए शिवांगी सिंह लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। शिवांगी को राफेल विमान के स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने का गौरव जो है हासिल हुआ है। उन्हें देश के सबसे ताकतवर राफेल विमान उड़ाने की जिम्मेदारी मिली है। शिवांगी की पोस्टिंग इस समय राजस्थान में है। हैदराबाद में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शिवांगी इस समय मिग 21 की फाइटर पायलट हैं और ये जो हैं इस समय राजस्थान में हैं। देखिए बात यहाँ पर अब राफेल विमान की है। तो इसे फ्रांस की कंपनी दसाल्ट द्वारा जो है भारत सरकार द्वारा खरीदा गया और इसकी पहली खेप यानी कि पहली जो डिलीवरी थी 5 राफेल विमानों की वो 29 जुलाई को भारत में पहुंची थी। और ये राफेल विमान जो है फ्रांस से अम्बाला पहुंचे थे। और देखिए राफेल विमान जो है 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है और यह 1 मिनट में 50,000 फीट पर पहुंच जाता है और यह 3700 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। और इसकी जो रफ्तार है वो 2222 किलोमीटर प्रति घंटे है और यह 1312 फीट के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम है और यह 15,590 गैलन ईंधन ले जाने की क्षमता भी रखता है। राफेल हवा से हवा में मारक मिसाइलें ले जाने में सक्षम है और राफेल एक बार में 2000 समुद्री मील तक उड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेल राज्य मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुरेश अंगड़ी। देखिए रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना महामारी की वजह से निधन हो गया है। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले यह पहले केंद्रीय मंत्री है। सुरेश अंगड़ी 65 वर्ष के थे। सुरेश अंगड़ी जो है कोरोना वायरस की वजह से मरने वाले कर्नाटक के दूसरे सांसद हैं और इससे पहले जो है अशोक गस्ती की पिछले दिनों कोरोना के कारण मौत हो गई थी और ये राज्यसभा के सांसद थे। ये कर्नाटक की बेलगाम सीट से 4 बार लोकसभा सांसद बने हैं। ये 2004, 2009, 2014 और
19 में बेलगाम से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य में बड़ी संख्या में व्हेल रेत में फंसी पाई गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तस्मानिया। देखिए, तस्मानिया के प्राथमिक उद्योग पार्क जल और पर्यावरण विभाग ने पाया है कि ऑस्ट्रेलिया द्वीप तस्मानिया के पश्चिम तट से एक सैंड बार पर लगभग 380 व्हेल फंसी हैं, जो ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि के दक्षिण में 240 किलोमीटर दूर स्थित है। और इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पायलट व्हेल माने जाने वाले कम से कम 25 जानवरों की पहले ही मौत हो चुकी है। पायलट व्हेल समुद्री डॉल्फिन की एक प्रजाति है जो 7 मीटर यानी कि 30 फीट लंबी होती है और इसका वजन 3 टन तक हो सकता है। अब देखिए, बात यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की है, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा और यहाँ की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में पीएम यानी कि प्रधानमंत्री हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईपीसीए ने किन राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर फसल अवशेषों को जल्द जलाने की चिंता जताई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। देखिए, ईपीसीए ने जो है हाल ही में हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर फसल अवशेषों को जल्द जलाने की चिंता जताई है। ईपीसीए यानी कि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा अनुसूचित एक निकाय है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत गठित है और इसका जो कार्य है वो एक्शन सुमोटो या उठाए गए शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करने की इसके पास शक्ति है। यातायात नियोजन और प्रबंधन के लिए मॉनिटर और कार्रवाई का समन्वय करता है और वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो है सभी आवश्यक कदम इसके तहत उठाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनपी के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खुशी चिंदलिया। देखिए, खुशी चिंदलिया को जो है महज 17 साल की उम्र में जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है और यह जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व और पर्यावरण की सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी। और देखिए, ये जो है फरवरी 2021 तक विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों में टुंजा इको जनरेशन के साथ कार्य करेगी। अब देखिए, बात यहाँ पर यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की है। तो यह संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण गतिविधियों को समन्वित करता है और विकासशील देशों को पर्यावरणीय ध्वनि नीतियों और प्रथाओं को लागू करने में सहायता करता है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो केन्या के नैरोबी में है। देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था, हाल ही में कौन पहली बार भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम ऑब्जर्वर यानी कि एयरबोर्न टेक्नीशियंस के पद में शामिल होने वाली 2 महिलाओं अधिकारियों में से एक हैं? तो इसका जो राइट आंसर था वो था रीति सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में वैमानिक विकास प्रतिष्ठान किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रिवीजन के रूप में अपलोड की जाती है जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।